गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10 के सवाल। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी है। तो सॉल्यूशन जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए ये सॉल्व करते हैं इसको हम। इसमें कहा गया है कि एपी है जो हमारी 5, 8, 11, 14 तथा 14 का 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां पद मतलब हमको चाहिए ए प्लस ए टाइन चाहिए। तो ए टाइन जो होता है वो ए प्लस 9D। यहाँ पर ए का मान कितना है हमारा 5 प्लस 9, डी का मान है हमारा यहाँ पे 5 3 8, 3 है मान इसका। तो 9 3 27 और 5 32। ठीक है, इसका तो सेक्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर वो है ए सही है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वहाँ जल्दी से लगाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि ए एन बराबर फार्मूला लगाते रहें बार बार वहाँ पे, अपना टाइम ख़त्म करते रहें। प्रश्न संख्या 2, देखिए इसमें क्या करना है हमको। इसमें हमें कहा गया है किसी एपी में यदि ए बराबर -7.2, डी बराबर 3.6, ए एन बराबर 7.2, तो एन का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान कैसे ज्ञात होगा, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है बेटा 7.2 बराबर ए की वैल्यू है -7.2 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और डी का मान दे रखा है 3.6। तो मेरे लाल, मैं ये 7.2 को अगर इस पक्ष में भेज दूँ तो ये 7.2 प्लस 7.2 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3.6 गुणा में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 14.4 इज इक्वल टू n-1 गुणा में 3.6। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ n-1 को, तो ये 14.4 अपॉन में 3.6 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दो तो कितना आएगा ये 4, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 यानी 36 चौका 4 बार आ जाएगा। तो n-1 की वैल्यू 4 है, तो बेटा n की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 बोले तो 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आंसर हमारा 5 सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन हम। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के सवाल पे। पहला सवाल हमारा दे रखा है, देखिए यहाँ पे कि डी का मान 4 है। ठीक है, और एन का मान 7 है, ए एन बराबर 4 है। तो ए का मान ज्ञात करें, प्रथम पद ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा वही फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा, यह है 4। ए का मान हमें फाइंड करना है, प्लस एन का मान कितना दे रखा है 7 -1 और डी का मान भी मेरे लाल -4 है। ठीक है, तो 4 बराबर ए प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले घटा देते हैं, चलो ये आ जाएगा 6 इंटू में -4। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा ए और 6 चौक 24 माइनस के 24 और इधर ये 4। -24 को अगर हम उस तरफ भेज दें तो प्लस के 24 हो जाएंगे, 24 और 4 होते हैं 28। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे लाल 28। ठीक है, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं हम लोग। कहा गया है यदि एपी में यदि ए बराबर 3.5, डी बराबर 0 और एन बराबर 101, तो ए एन बराबर
ठीक है भाई। ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान चाहिए, ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान मेरे भाई 101 है। कुछ भी रख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे, क्योंकि डी का मान क्या है यहाँ पे 0 है। तो ए एन बराबर 3.5, इस पूरी ब्रैकेट से 0 से गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगी, यानी कि ए एन का मान भी 3.5 ही आ जाएगा। जब किसी श्रेणी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, पदों में कोई अंतर ही नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब पदों में कोई अंतर ही नहीं है तो आप 101 नहीं चाहे 1,00,001 पद पूछ लें, ठीक है, उन सभी का आंसर तो वही आएगा जो पहला पद होगा, जब श्रेणी में कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 3.5। चलिए, ये सोल्यूशन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्या दे रखा है कि -10, -6, -2, -2 की सूची, इसमें डी का मान पूछा गया, डी कितना है। ठीक है, सिंपल सा है, डी का फॉर्मूला होता है हमारा T2 माइनस T1। तो ये है T1 पहला टर्म, ये T2। ठीक है, तो T2 का मान कितना है हमारा, यह -6 माइनस T1 का मान -10, तो -6 माइनस माइनस +10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर डिफरेंस 4 वाली AP है। यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है जो क्लियर दिख नहीं रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4 है यहाँ पे लगा हुआ एक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इस तरह से। ठीक है, डिफरेंस खाली पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा गया इसमें, AP दे रखी है हमको, इसमें ए का मान है हमारा -5 और डी हमें स्वयं निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि डी का मान तो बड़ा ही अटपटा दे रखा है। तो -5/2 यानी कि माइनस का 2.5 है। ठीक है, डी का मान निकालना है तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 करेंगे, देखिए यहाँ पे ए का मान प्रथम पद हमारा -5 है, डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालेंगे T2 माइनस T1, या फिर आप लोग इसकी A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, A2 का मान -5/2 है, माइनस A1 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो प्लस के 5 हैं और माइनस के 5/2, -5/2 मतलब ये 2.5 होता है, 2.5, तो 5 में से 2.5 घटेंगे, 2.5 ही बचेंगे, तो डी का मान आ गया 2.5। हमें 11वां पद चाहिए, यानी A11 चाहिए, A11, तो A11 क्या हो जाएगा, A + 10D, ए का मान रखा 10 और डी का मान रखा, सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया 20। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि उस AP जिसका प्रथम पद -2 और सार्वधातर भी -2 है के 4 पद होंगे। तो इसको तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि पहला पद अगर -2 है और सार्वधातर भी -2 है तो अगले वाला हर पद -2 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है यहाँ पे आपको कि A बराबर -2, डी का मान भी -2 है। तो प्रथम 4 पद कौन से होते हैं हमारे AP के, A + D, A + 2D और A + 3D, सभी मान रख दिए हमने। ए का मान -2, ऐसे यहाँ मान रखा, यहाँ पर मान रखा और यहाँ पर मान रखा, सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना हम 6 को सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में कि उस AP जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 हैं। तो प्रथम 2 पद हमको दे रखे हैं, यानी कि A1 बराबर दे रखा है हमको
-3 और A2 बराबर दे रखा है हमको 4। ठीक है, इसका 21वां पद हमको ज्ञात करना है, यानी A21 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा बेटा, आप बताइए डी का मान। तो डी का मान आएगा T2 माइनस T1, यानी 4 -3, यानी कि आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, और डी का मान आ जाएगा 7। प्रथम पद ये A1 ही हमारा ए होता है, प्रथम पद ए बराबर A1 बराबर -3, तो A21 चाहिए हमको। तो A21 क्या होगा आपका, आपको पता होगा A प्लस 20D, यानी जिस नंबर का पद होता है उसमें D एक कम रहता है हमेशा। तो A का मान तो हमारा बेटा -3 है, प्लस 20 और D का मान है 7, तो ये आ जाएगा हमारा 20 + 140, 140 में से 3 आपके कम हो जाएंगे, यानी कि 137। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या दिया गया है, यदि किसी AP का दूसरा पद 13 है, यानी कि A2 ये दे रखा है हमको 13, पाँचवा पद 25 है, यानी कि A5 = 25। तो सातवां पद पूछा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि A2 क्या होता है हमारा, इसे हम लोग A + D लिखते हैं, और A5 पाँचवा पद क्या होता है, ये होता है A + 4D। ठीक है, यानी A + D का मान 13 है और A + 4D का मान 25 है। अगर इसको हम इक्वेशन मान लें यहाँ से, तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, ये फर्स्ट को और ये सेकंड को, अगर इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस 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 यहाँ पे आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस का 3D बराबर कितना बचेगा हमारा, इन्हें माइनस कीजिए तो 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से अगर डी का मान समीकरण 1 में रखें तो A + 4 बराबर 13, तो A का मान आ जाएगा 9, क्योंकि 4 तो घट जाएंगे जाके, ये समीकरण 1 से मान लाए हम, समीकरण 1 से। तो हमको चाहिए A21, हमें कौन सा पद चाहिए, 21वां पद चाहिए हमको। तो A21 क्या होगा देखिए, अगर आपको 21वां पद चाहिए तो A21 जो होता है वो A + 20D। तो A का मान कितना आया था हमारा 9 + 20, D का मान कितना आया 4, तो 20 × 4 = 80 और 9 × 9 = 89। तो A21 का मान आ गया 89। नहीं, हमें सातवां पद चाहिए, सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, एक हमको यहाँ पे सातवां पद चाहिए है भाई। ठीक है, तो A7 क्या हो जाएगा हमारा A + 6D, A की वैल्यू है हमारी 9 + 6, D की वैल्यू है हमारी 4, तो 6 × 24, 24 और 9 33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें अपना ये बोर्ड क्लीन करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं।
8 का सोल्यूशन देखिए, कहा गया है AP 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 210 है। तो हमें A की वैल्यू दे रखी है 21, यहाँ पर D का मान भी 21 ही है क्योंकि सभी पद 21 21 बढ़ रहे हैं आगे, 21 + 21 21 + 21 करके, तो D का मान भी 21 है। का कौन सा पद, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क और पद यानी जो लास्ट में पहुंचेगा जाके वो 210 होना चाहिए। तो an हमको दे रखा है बेटा 210। ये तो कहा गया कि कौन सा पद, तो कौन नंबर पूछा गया है, कौन सा नंबर कौन सा आएगा, तो n क्वेश्चन मार्क अंत में होगा जाके वो 210। तो यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला, an बराबर a + n - 1 × d। तो an का मान यानी अंत में कौन होगा 210 होगा, a का मान 21 है प्लस 21 नंबर पे आएगा वो हमें ज्ञात करना है, d का मान भी 21 है। तो इसको 21 को घटा देंगे इधर लाके, 210 - 21 बराबर n - 1 21। ठीक है, तो आप देखिए क्या आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो वैसे तो 21 दशापन 210 होता है, दसवां पद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं, घटाएंगे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0 0 में से 2 8 बचा और ये 189 n - 1 × 21 को डिवाइड में भेजेंगे तो 189/21 बराबर n - 1 21 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 है इसको भी 10 तरफ भेज देंगे तो 9 + 1 बराबर n बराबर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया।